तो चूंकि बाबूलाल जी कुतुब मीनार से सीधा कूदे थे तो एड़ी पे ही आए थे, तो उसका असर हुआ है कुछ, इसलिए इस तरह की बाकी बाकी बातें करते हैं। नहीं देखिए, ये तो हम लोगों के लिए भी शर्मसार होने की चीज़ है कि राज्य का मुख्यमंत्री टॉफी चुरा के खा ले। अरे लड्डू पेड़ा रसगुल्ला खाता तो कोई बात था, अब 4,000 करोड़ का चूहा यदि डैम को उधर सकता है तो कम से कम इनको कुछ बड़ा खाना चाहिए था। जब चूहा में उतना ताकत है, पलामू की तरफ एक बोली है, मूस मुटैया लोढ़ा हुई है, तो वही लोढ़ा से ना टूटा था, तो आप टॉफी क्यों खा रहे हैं? आप तो कंबल घोटाला किए हुए और गंजी घोटाला करते हैं। अरे तंबू घोटाला होना चाहिए था, इसलिए जांच हो रही है कि आपने राज्य को शर्मसार किया, क्योंकि आप लोग तो पूरा देश निगल सकते हैं। अभी बजट में रेल निकल गए, LIC निकल गए, तो जहां कैपेसिटी आपका इतना बड़ा था वहां टॉफी क्यों चुराते? सवाल ये। देखिए, हमने भी तो कुछ देखा है और कुछ सुना भी। देखिए, ये विडंबना है कि ऐसी जो घटनाएं होती है उसके लिए जिम्मेवार कोल इंडिया प्रबंधन होता है। ये स्पष्ट प्रावधान है कोल माइनिंग प्रोसीजर में कि जो खदान से आप कोयला निकाल लेते हैं तो फिर उसको फिलअप कर देना चाहिए बालू से। ये लोग उसको छोड़ देते हैं और उसी में ये अवैध काम, क्योंकि रोजगार उस एरिया के लिए वही है। और ये तो इलीगल माइनिंग में ये चाल धसा है। आपको याद होगा 70 के दशक में चास नाला बोल के एक कोलियरी है, उसमें 70 श्रमिक मर गए थे कोल इंडिया के विफलता के कारण, पानी घुस जाने के कारण। आज भी लीगल माइनिंग में भी लोग मरते हैं। तो बाबूलाल जी तो शायद एक CM भी रहे, उनको तो ये चीजें आई हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो उसका ध्यान आकृष्ट कौन करवाएगा? 16 सांसद हैं। क्यों ये पड़ती माइन से? क्यों नहीं कोल इंडिया इस पर व्यवस्था लेती? और ये आज का समस्या नहीं है, ये हमको लगता है कि 100 साल पुराना समस्या। और अब जो बाबूलाल जी का फ्रस्ट्रेशन है, देखिए, मैं तो फौजी स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे मालूम है कि फौज को क्यों कदम ताल करवाया जाता। कदम ताल के कारण उनके सर पर एक असर होता है। तो चूंकि बाबूलाल जी कुतुब मीनार से सीधा कूदे थे तो एड़ी पे ही आए थे, तो उसका असर हुआ है कुछ, इसलिए इस तरह की बाकी बाकी बातें करते हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in